किया नहीं था अभी तक, और मैं डायरेक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन इन सब में काम करता हूँ। बट ये पहला वीडियो ऐसा था जिसमें हमने स्टोरी से बिगनिंग से साथ पूरा प्रोजेक्ट हमारा साथ में किया, तो मुझे लगा कि हाँ इसमें एक्टिंग करनी चाहिए। मतलब एक स्टोरी माइंड में थी जब हम स्टोरी बना रहे थे, तो उसमें लगा कि हाँ फिट हो सकते हैं कि, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग। और कैलाश सर को बहुत बहुत थैंक यू ये कैलाश रिकॉर्ड से रिलीज़ करने के लिए। तो कैलाश जी की जो इंकरेजमेंट रही, आगे क्या प्लान्स हैं? और वीडियोस में हमें नज़र आएंगे? नज़र मैं आऊँगा नहीं, बट प्रोजेक्ट्स हमारे चलते रहेंगे कैलाश सर रिकॉर्ड से। बहुत सारे सॉन्ग्स आएंगे और लाइनअप है बहुत अच्छा। कैलाश जी, यूथ आजकल जब गाने चूज़ करते हैं, वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल मैथिली, जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इस गाने को अटेम्प्ट किया है और आप रिलीज़ कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितना चैलेंजिंग रहता है कभी डेब्यू को लेकर और इस एक अलग स्ट्रीम में अपनी शुरुआत करना? मुझे लगता है जी, देखिए फीलिंग्स इमोशंस तो सबके एक ही होते हैं। सबको इश्क करना, अपने अपने ढंग से करना, अपने अपने ढंग से उसको प्रदर्शित करना, जाहिर करना, ये सबको आता है। लेकिन इश्क यदि तहज़ीब के साथ हो, थोड़ा अकल के साथ, थोड़ा तमीज़ के साथ हो, थोड़ा बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए। और म्यूज़िक जो है वो इश्क है, और इश्क यदि ढंग से हो तो भले वो आज के साउंड में हो, कल के साउंड में हो या फ्यूचर के साउंड में हो, दिलों को छुए और रूह को एकदम झनकार कर दे, लगे कि हाँ यार ये दोबारा सुनने का मन करे। यार बड़े अच्छे बोल भी हैं, यार बड़ा अच्छा साउंड है, यार बड़ा कुछ तो वाइब है इसमें, ना साउंड समझ आ रहा है ना बोल समझ आ रहे हैं, बट समथिंग इज़ वेरी यूनिक अबाउट इट मैन, इट्स अट्रैक्टिंग। ये जो वाली जो फीलिंग्स होती हैं, बस फिर वही परिभाषा बन जाती है अच्छाई की और कम अच्छाई की। तो कोई भी साउंड बनाए, यूथ का कोई भी जॉनर अटेम्प्ट करे। कैलासा का म्यूज़िक इसलिए गर्भ के बच्चों को भी पसंद है जो गर्भ में हैं, और जो मृत शैया पर लेटे हुए हैं वो भी क्यों सुनते हैं। मतलब इतना बड़ा स्पैन कैसे कैलासा का हुआ, क्यों? क्योंकि हम सिंसियरिटी बहुत ऐड करते हैं। जो महसूस हो रहा है, जो फीलिंग्स अभी सच में चल रही हैं, साउंड भी वैसा ही होगा। मतलब हम लोग नरेश परेश को जब मैं ब्रीफ करता हूँ साउंड का, तो आप हंसेंगे ये बोल के कि अगर पर्वत से हम बात कर रहे हों और पर्वत हुंकारे भर रहा हो, हाँ तो कैसे होगा, मतलब हाउ दैट साउंड वुड बी। तो इस तरह की पागलों जैसी ब्रीफिंग है, और पागलों की ये टीम है जिसका नाम है कैलासा। कैलासा का मतलब मैं आपको बता दूं, भगवान शिव जहाँ विराजते हों, उनका आसन जहाँ है कैलाश पर्वत पर, कैलासा वो स्थान है जहाँ बाबा भोलेनाथ ऐसे बैठे हुए हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैलासा, मीन्स अत्यंत अलौकिक, अद्वितीय, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हेवनली। सर, हाल ही में आप सीएम योगी जी से मिले थे ताज में, क्या कुछ आने वाले समय में उनके ऊपर क्या कोई सॉन्ग आने वाला है, जानना चाहूँगा। जी, हम कल जा रहे हैं उन्हीं के क्षेत्र में, गोरखपुर महोत्सव में। कल तो वहाँ हम कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, और मिले थे क्योंकि उनके साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। और जब से वहाँ पे एक फिल्म सिटी का परिकल्पना हो रही है, तभी से हम उस पूरी संगोष्ठी का, उस पूरी कमेटी का हिस्सा हैं। तो यदा कदा बातें चलती रहती हैं। अभी क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसलिए 1-2 साल तो पहले तो कोविड आ गया था बेचारा, और अब क्योंकि धीरे धीरे क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ है, एग्जीक्यूशन, तो अब भी फिर से संगोष्ठियाँ, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स ये प्रारंभ हुई हैं। कैलाश जी, नया साल शुरू है, क्या प्लान्स हैं कैलाशा को लेकर? आपके कितने हम गाने सुनेंगे? जी, अभी एक्चुअली 2-3 साल से आप सब लोग वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे कि आप वेट कर रहे हैं ये कब ख़त्म हो, इस बात का वेट हम कर रहे थे। और वो है कैलासा की जो असली एल्बम आने का, क्योंकि बीच बीच में हम स्पिरिचुअल तो बहुत रिलीज़ करते जाते हैं, लेकिन अभी कैलासा की ट्रेडिशनल टिपिकल तेरी दीवानी की जो कज़न सारे एल्बम्स हैं, और वो अब तैयारी है। हम लोग अभी इजिप्ट जाएंगे, एक एल्बम का वीडियो वहाँ बनाएंगे, और कुछ हम यूरोप में बनाएंगे।
तो बस जैसे ही हमें टाइम मिले, क्योंकि अब हम लोग जैसे ये थोड़ा ठीक हुआ है स्थिति, तो एकदम से अभी बहुत हम लोग टूर कर रहे हैं। में जैसे ही थोड़ा सा स्पेस मिलेगा देन वी विल go abroad and make the videos, and we are super ready and super excited to release the album from Kailasa this time. अभी क्या कहेंगे आगे के आपके प्लान्स गाने को लेकर, नेक्स्ट सॉन्ग? So obviously मैं म्यूज़िक में ही जीती हूँ, म्यूज़िक, I breathe music, all my whole life is about music. So I think for the future projects this is the first of many. I would many originals to be specific, and इसके बाद भगवान की कृपा से I'm sure I will be not only be singing, hopefully if I get a chance for playback. There are two songs actually in a South African film जिसमें मुझे चांस मिला है, so hopefully you all will get to hear that very soon. आपके बहुत अचीवमेंट्स रहे हैं जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी सिंगिंग की. Can you know something on that? So I began my journey very young. मेरा पहला एकदम live performance था when I was around 3-4 years old. उसके बाद से ही I would like to mention that my parents have played a huge role. In fact, they are my pillars of strength. So they have nurtured my talent, and we have done this together as a family. And उसके बाद से in school I was always culturally involved plus academically, and I studied a bachelor's in music, double majored in composition and performance, and उसी जर्नी में कैलाश जी मेरे लाइफ में आ गए. एंड नई उड़ान जब हुई थी 2019 में, तब it actually the rest is history, from there, and he had said to me, अगर आपको कुछ बनना है, you want to make it big, you have to come here, this is the place, you have to come to Mumbai. So I'm here because of him. And now I'm also working with Sneha Khanwalkar as well, as part of her team, producing music, composing music for background scores, for series and films. आपने कुछ शूट किया था और पूरा हमने एक दिन में कंप्लीट किया था ये शूट, और बहुत हेक्टिक था. मैथिली भी पहली बार एक्टिंग कर रही थी, और प्रिया ने बहुत अच्छा डांस किया इसमें, क्लासिकल. सो इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ. देन उसका बाद में पोस्ट प्रोडक्शन ये तो फाइनली आज रिलीज़ हुआ. जी, आप सबको एक बात और बतानी है हमको कि कैलासा की इस बार जो एल्बम आ रही है उसका साउंड थोड़ा अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि हमारी सांसें जो हैं, हर एक सांस जैसा ये बता रही हैं वो अलग होती है. जो पिछली थी वो अगली उससे एकदम अलग होती है. तो सांसें अलग हैं, समय अलग है, टाइमिंग चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, साउंड सेंसिबिलिटीज़ लोगों की बदल गई है. अभी शोर में ज़्यादा जी रहा है मनुष्य, और पोल्यूशन में ज़्यादा जी रहा है. तो ऐसे में जो बाकी सेंसिबिलिटीज़ हैं वो भी थोड़ा थोड़ा बदलती हैं. उसमें भी प्योरिटी को कैसे लाना है, उसमें भी फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे मेंटेन रखना है. तो ऐसा कैलासा का इस बार ये एल्बम आने वाला है, तो वॉच आउट फॉर दैट गाइस. इतनी प्यारी गज़ल विच इज़ जो कहीं और हमें ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है, सुनने को पहली बार मिलती नहीं है आजकल. आप जब भी कुछ करते हैं वो एकदम अलग रहता है, हटके रहता है, म्यूज़िकल रहता है कम्प्लीटली. आज जो गाना कैलाशा रिकॉर्ड्स पे रिलीज़ हो रहा है उसके बारे में वी वुड लाइक टू नो कि आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा जब गाना चूज़ किया आपने. जी, बहुत कम इस तरह के टैलेंट होते हैं भारत में, जैसी मैथिली जो गायिका भी है, कंपोज़र भी है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है, और ये जन्मी भारत में है लेकिन पली बड़ी साउथ अफ्रीका में है. फिर KEPL यानी हमारी जो खोज है कैलासा की, इसको वहाँ से हम लोग फिर से इंपोर्ट कर लिया हमने, और इंपोर्ट करके अभी यहाँ इसकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग चल रही थी कि अचानक इसने हमको एक अच्छा सा सरप्राइज़ दिया ये सुनाकर. तभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कैलासा रिकॉर्ड से ये एक अच्छा सा वीडियो बना के
वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि हमको बाहर से ज़्यादा हीरो हीरोइन ढूंढने नहीं पड़े, खुद ही ये हीरोइन भी है भगवान की दया से, और हमारे उस टीम के ही हिस्सा हैं। अभिनय नाम भी अभिनय है और बहुत ही गज़ब अभिनय ने अभिनय किया भी है इस एल्बम में। और ज़्यादातर लोग जो मैरिड लोग होते हैं वो थोड़े बहुत दुखी होते हैं, थोड़े सुखी भी होते हैं हर एक सांस से। तो ये इस एल्बम का नाम ही हर एक सांस है, सांस नहीं दुखी सांस से होते हैं, लेकिन सांस है ये, हर एक सांस। बताइए, sitting with the legend Padma Shri Kailash ji, आज it's an honor and privilege I'm sure for you to be part of this. आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, ब्यूटीफुल रही है, and being an now featuring, singing, composition, music, tell us all about it. So as first of all, I am very, very grateful for Kailash ji's presence today. He's actually, I would like to start with the way he actually came into my life. I would call it divine intervention. I first began my journey, one of my very first live performances were one of his songs. So I had tried to sing one of his songs, and this was way back in South Africa. And उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि I will meet him, first of all meet him, and then he will bring me into this family, Kailasa family. And I'm just, I will always be grateful to him for, of course, choosing this song, and I feel a part of this family. So thank you so much, sir. This song, like all the other music in my life, has been destiny driven. It was written for me, very beautifully written for me, and composed for me. And we then did a lot of the arrangement and production in South Africa, and then we came here, and of course I liked it, and we then took the process forward. It is a challenge जो आपका debut song अगर रहे, and it's a ghazal, were you like nervous, were you happy, were you what were your thoughts? So I would say mixed feelings. The lyrics are a ghazal, definitely. I have not rendered it as a conventional traditional ghazal, but keeping that in mind, we have sort of fused Western, given it, I would say, a Western classical sort of packaging, because we have a very rich string section in the music, plus of course sarangi, which then brings in the Indian flavors as well. And that's what made the song what it is now. And obviously being a part of it, being featuring and enacting it, how easy or difficult was it? Definitely, the acting part of it was a challenge. It's my very first on-screen acting, and salute to all the actors who have to do this every day. But a big learning process for me, definitely. अभिनय, आपका अभिनय कैसा? जी, इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनाया आपने गाने का, सुनकर एक ट्रांसपोर्टेशन एक अलग वर्ल्ड में हो जाता है, जो कॉम्पोजिशन आज की डेट में सुनने को नहीं मिलती। मेरी कोशिश यही थी, मेरी सोच यही थी कि गज़ल काफ़ी अरसे से लोग बना नहीं रहे ना, सोच रहे हैं कि गज़ल शायद ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है, जब आप कोई चीज़ बना के सामने पेश करेंगे तब तो उसका असर समझ में आएगा ना। सिर्फ सोच लेने से क्या है कि ख़त्म हो गई, नो, करके देखना चाहिए इंसान को। मैंने करके देखा है और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर लोगों को पसंद आएगी। और इतना अच्छा मैथिली ने गाया है, वो बहुत होनहार स्टूडेंट भी है, हमारी सिंगर भी है, बहुत अच्छा गाती है वो। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी ऐसी कंपोजिशन, ऐसी लिरिक्स तो उसने गाया है, इसका मुझे बहुत फ़ख्र है एक तरह से। जो आपने कहा गज़ल, इसको गाना और अटेम्प्ट करने के लिए भी एक अलग लेवल की सिंगिंग की ज़रूरत होती है। वही बात मैंने कही ना आपको कि मुझे पूरा यकीन था कि ये उसके साथ पूरा इंसाफ करेगी, और जितना हमने सोचा था उससे भी अच्छा गाया इसने। बहुत बारीकी होती है गज़ल गाने के लिए, उतना डेप्थ, उतनी फीलिंग होनी चाहिए। गाने तो ठीक है, आदमी कुछ भी कोशिश करके गा लेता है, बट गज़ल इज़ डिफरेंट थिंग। और उसने पूरा उसका हक पूरा किया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है।
बात लिरिक्स की जाए तो कॉम्पोजिशन, इसी कॉम्पोजिशन में उसकी भी बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जी जी जी। तो उसको जब हम डिज़ाइन लिरिक्स का तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, उसको हम बहुत अच्छा हमने डिक्शन सिखाया था। अब इसके स्टार्ट में पहला एक वर्ड था, पहली लाइन पहले मिसरे में ही है ना कि हर एक सांस क़यामत है क्या किया है। अगर उस इतनी भी महारत उसके पास नहीं होती तो सांस को सास बोलती है ना, मदर इन लॉ बोल देती सास, एनीवे, और क़यामत को क़यामत बोल देती हूँ। तो सीखना इसीलिए ज़रूरी होता है, उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। डिक्शन का तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, जबकि गज़ल में बहुत ज़्यादा फोकस होता है डिक्शन के ऊपर, उसको कुछ टेंशन था ही नहीं। वो फ्री हो गया एकदम, एक्सप्रेशन के साथ अपने स्टाइल में गा दिया उसने, और हमें तो बहुत अच्छी लगी। हमारी चीज़ है, हमारी स्टूडेंट ने गाया इसलिए हमें अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, हमें तो अच्छी लगेगी। आप क्या कहेंगे एक गज़ल और जो ट्रेंड अभी चल रहा है, कितना यूथ के बहुत साथ बहुत बहुत डिफरेंट है आज का जो स्टाइल है, उसमें गज़ल के बारे में सोचना और हिम्मत करना उसको, और मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ कैलाश जी का, कि जिन्होंने अपने ब्रांड में, अपनी कंपनी में उसको रिलीज़ करने का सोचा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। वरना आदमी सोचता है कि जो ट्रेंड चल रहा बस उसी के आगे बढ़ते रहो, ये कोई बात नहीं। इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। मान लीजिए एक किया, सपोज इसमें उतना रिजल्ट नहीं आया, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन जो चीज़ एकदम ख़त्म हो गई, हिंदुस्तान की बहुत नायाब चीज़ है ना, आप बरसों से आप सुनते आए होंगे पुरानी फिल्मों में फिल्मी गज़ल या प्राइवेट एल्बम की गज़लें जो गुलाम अली, जगजीत सिंह और न जाने कितने लोगों ने गाया। तो कोशिश करना चाहिए इंसान को, अपना जो ट्रेंड है, अपने सभ्यता है हिंदुस्तान की, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, वो एकदम से हम क्यों उसको खोने दें। ठीक है, हम फिर ट्राई करेंगे। पब्लिक जो आज के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, उनको जो मिलता है वो सुनते हैं। हो सकता है ये उनको पसंद आए तो फिर क्रेज बनेगा, तो फिर बाकी लोग भी बनाना चालू करेंगे। ऐसे ही होता है ना धीरे धीरे। प्रिया, आप प्रिविलेज है गाने का हिस्सा बने, you had a beautiful performance in the song. What would you like to say? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कैलाश सर का, कि इतने बड़े बैनर के नीचे अंडर मुझे काम करने का मौका मिला। सेकेंडली सब सर जैसे बहुत सब सीनियर है, फॉर उनके बराबर मैं नहीं हूँ, लाइक आई एम अ फ्रेशर फॉर इट, बट फिर भी जो सर ने इतनी बढ़िया कंपोज किया है, मैथिली ने बहुत अच्छा उसे गाया है, वो शब्द समझ के एज अ यूथ वो समझ के उसको परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी फॉर मी टू कोरियोग्राफ इट एंड टू परफॉर्म इट। वो सब समझ के करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट फिर भी आई होप सर के जो प्रोमो देखा मैंने, उसमें आपका एक ही शॉट आता है, वॉज वेरी इम्प्रेसिव। ओह थैंक यू। अभी पूरा देखेंगे। यस श्योर। तो बस यही बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी सर। वाकई मतलब बहुत अच्छा आपने उसको जो मोमेंट्स किया है एक्सप्रेशन के साथ, बहुत अच्छी बात। हाँ थैंक यू। Anything else you would like to share, Priya? या बहुत सारे जो अभी एल्बम्स आ रहे हैं उसको मैंने देखा कि बहुत लाइक वेस्टर्न टच ज़्यादा होता है, और उस पर जो वेस्टर्न Ghazal, which is released on Kailash Records. What would you like to say? I mean, Maithili as a singer, you know, she's awesome and beginning her career with such a beautiful melody. I'm very happy for Maithili. I've known her family for many years. We have performed. Her dad is an event organizer who had called us to Joburg once, twice, and I know him really well. And I saw Maithili growing up. Actually, you know, she was really small when we first went there, and now she's got a career as a singer, and she's with our Kailasa Records. It's just I'm really happy. So I had to be here, you know, whatever kind of blessing that I could give and things like that. So here for that. Music.
I'm sure it's needless to say, आप खुद इतने awesome singer हैं. निधि की जर्नी अब शुरू हुई है इंडस्ट्री में, she's done sang beautifully. और जैसे हमने पूछा अभी पहले भी, जर्नी की शुरुआत एक गज़ल से करना, वो भी इतनी intense to another level, soulful. जी. आपके क्या thoughts हैं? What would you like to say? सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैथिली मेरी फैमिली की तरह है, फैमिली है एक्चुअली, बिकॉज उसको इतने छोटी थी तब से जानता हूँ. और मैं जब सारेगामा जीता उसके बाद उनके फादर जो मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे, हम जोबर्ग गए थे और वहाँ पे शोज़ हुआ, तब मैथिली से पहली बार मिला हूँ. तो वहीं से उनका जो म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइन थी तब से, और आज इस मुकाम पे हैं कि वो इतना अच्छा कर रही है. तो मैं ये कहना चाहूँगा जो पहला गज़ल उन्होंने उनका डेब्यू है, उनका शुरुआत ही इतना अच्छा है कि हर एक सांस क़यामत है क्या किया जाए, इसी का नाम मोहब्बत है क्या किया जाए. तो ये कंपोज करने से पहले ये जो 2 लाइनें हैं जो इसरार अंसारी जी ने लिखा है, उसी से बहुत एक अच्छा लगने लगता है, जो म्यूज़िकली मुझे तो बहुत अच्छा लगा है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो ये गाने को सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह इनको कंपोज किया गया है और लिरिक्स तो कमाल है, और मैथिली ने इतना अच्छा गाया है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सक्सेस मिले मैथिली को, और क्योंकि वो मेरी फैमिली से, हम लोग फैमिली है, तो और ज़्यादा चाहता हूँ कि वो बहुत शाइन करें आगे और अच्छा करें. और गज़ल मेरी बहुत एक कमज़ोरी है. मैंने भी एक सिंगल खुद के कंपोजिशन का रिलीज़ किया, तो वो भी गज़ल ही है. तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के गाने और आगे सुने, क्योंकि आज मार्केट में म्यूज़िक मार्केट में शोर बहुत है. तो जगदीश साहब ने मुझे एक बात कही थी कि मेरे कांधे पे हाथ रखे, बेटे म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि इस दिल से निकले और दूसरे दिल तक पहुंचनी चाहिए, बस यही म्यूज़िक है. तो मैं ये मानता हूँ और ये करता भी हूँ. Thank you so much. थैंक यू. फॉर द बहुत दिनों के बाद ऐसा एक सॉन्ग आ रहा है जिसमें प्रॉपर प्योर क्लासिकल टच है, प्रॉपर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, प्रॉपर कथक किया गया है जो मैंने परफॉर्म किया है. सो आई होप सबको ये पसंद आए. और यही हमारी कामना है. जी. बात करें गज़ल की तो बहुत ही प्यारी गज़ल थी, मैं सुना. बात करें गज़ल की तो लता जी भी बहुत ही गज़ल गाया करती थी, उनके बारे में क्या कहना है आप? लता जी के बारे में तो हमारा क्या कहना, पूरी दुनिया का वही कहना है जो हमारा कहना है. सारी दुनिया में मशहूर जो आर्टिस्ट हैं, जो गुलकारा हैं, उनके बारे में तारीफ़ क्या करेगा, सारी दुनिया जानती है. अब पहले बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं कि जिसे हम गाना समझते हैं, राइट, बट बेसिकली वो गज़ल है. इसको भी आप गाना समझ रहे, बट ये गज़ल है. फॉर्मेट होता है ना, गज़ल का फॉर्मेट एक होता है, गीत का फॉर्मेट होता है. अभी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो सुनने में लगता है कि गीत है गज़ल, लेकिन बेसिकली वो गज़ल फॉर्मेट पे गज़ल ही है. ये भी गज़ल है. ऐसा लगेगा आपको कि शायद गाना कुछ हम गाना सुन रहे, बट दिस इज़ नॉट सॉन्ग, दिस इज़ गज़ल. थैंक यू. और लता जी की बात क्या, बहुत लोग, इवन आशा जी ने भी जब गज़ल फर्स्ट टाइम उनको ऐसा मौका थ्रू आउट मिला था उमराव जान में, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए वगैरह, तो किसी को मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए कि लता जी ही गाया करती थी गज़ल मोस्टली. बट आशा जी ने भी उसको करके दिखाया ना. तो एक कलाकार है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो गज़ल गाता है तो पॉप नहीं गा सकते, या पॉप गाता है तो गज़ल नहीं गाता. उसको गवाना चाहिए, वैसा उसके जहन में बात डालनी चाहिए. क्यों नहीं गा सकता? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वी कैन सिंग.
थैंक यू।